ईद उल फितर की सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन की फजीलत मस्जिद नबवी में बयान कर रहे थे। तमाम सहाबा इकराम नबी पाक के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार थे कि वहां जाकर नमाज ईद अदा करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को लेने के लिए घर गए, जो तैयार होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। नबी पाक ने हसन और हुसैन को साथ लिया और सहाबा कराम के साथ ईदगाह की तरफ रवाना हुए। जब ईदगाह के पास पहुंचे तो नबी पाक को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा पुराने कपड़े पहने एक तरफ बैठा था और रो रहा था। नबी पाक इस बच्चे के करीब चले गए। नबी पाक ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नबी पाक ने इस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया तो बच्चे ने पूछा, आप कौन हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। बच्चे ने फिर पूछा कि आप कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपका अब्बा हूँ। बच्चे ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी पाक ने कहा कि तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुम कितनी देर से रो रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को कंधे पर उठाया हुआ है और घर की तरफ चल रहे हैं। हसन हुसैन साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हैरानगी से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो नबी पाक ने कहा, आयशा तुम औलाद के लिए तरसती थी ना, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा हजरत आयशा की तरफ बढ़ाया कि ये मेरा अजीज बेटा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लब्बैक कहकर बच्चा नबी पाक की गोद से ले लिया और इसे प्यार करने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इसका कोई अब्बा नहीं, लहजा मैं इसका अब्बा हूँ। इसकी कोई माँ नहीं, लहजा आप इसकी माँ हो। इसका कोई भाई नहीं, लहजा हसन हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, लहजा फातिमा इसकी बहन है। उठो बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को नहलाने लगे। इतने में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और कहा, बेटी मुझे याद है तुम कासम और इब्राहिम के गम में रोती थी। आज अल्लाह ने तुम्हें भाई दे दिया है, ये तुम्हारा छोटा भाई है। नहा धोकर हमारे साथ ईद पढ़ने जाएगा। फातिमा पानी डाल रही हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे का जिस्म साफ कर रहे हैं। हसन हुसैन भाई के लिए अच्छे से कपड़े अपने कपड़ों से निकाल रहे हैं, गोया हर कोई इसकी खिदमत में लगा था। जब लड़का तैयार होकर बाहर निकला तो दूसरे लड़कों ने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रो रहे थे, अभी तुम इतने खुश हो, ऐसा क्या हुआ? तो उस यतीम लड़के ने जवाब दिया, मैं भूखा था, अल्लाह ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह पाक ने मेरे कपड़ों का इंतजाम कर दिया। अब मेरे अब्बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बहन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, चचा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और भाई हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो बन चुके हैं। तो वो लड़के सोचने लगे, काश हम भी लावारिस होते। ये बच्चा हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे कफालत रहा। यहाँ तक कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा किया वो रो रहा था और कह रहा था कि अफसोस अफसोस अफसोस, आज फिर मैं यतीम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यतीम की कफालत करेगा इसके सर पर हाथ फेरेगा, जितने बाल यतीम के सर के उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह पाक उतनी नेकियां उसके नामा अमाल में लिख देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों का बेहतरीन घर वो है जिस घर में कोई यतीम हो और उसके हकूक अदा हो रहे हों, और बरतर और बुरा घर वो है जिसमें यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता हो। एक दिन एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि मेरा दिल बहुत सख्त है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा दिल नरम हो जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मस्कीन को खाना खिलाया करो, अल्लाह तुम्हारा दिल को नरम कर देगा।